हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट इतना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए उपयोगी होने वाला है डियर फ्रेंड्स कि आज की क्लास को आप बिल्कुल भी भूल कर भी स्किप मत कीजिएगा। आज की अपनी इस क्लास में हम 11 चैप्टर पर आधारित 11 सवालों को सॉल्व करने का इतना बेसिक कॉन्सेप्ट और इतना शॉर्टकट मेथड बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि सवाल आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। तो आप सभी लोग कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा, एक एक सवाल आपकी जुबान पर रट जाएगा। बस आपको करना क्या है कि पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखना, सीखना और समझना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और 11 चैप्टर आपकी जुबान पर रटाने का प्रयास करते हैं। देखो, आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है, एनालॉजी का प्रश्न है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सीधा सीधा मतलब है कि 50 को जिस भी लॉजिक से 65 लिखा गया है, सेम लॉजिक से हम 101 को क्या बना सकते हैं। तो मेरे बहुत सारे भाई बहन होंगे जिनके दिमाग में तुरंत विचार हिट करेगा कि सर जी 50 से हमें 65 बनाना है ना, तो 50 में अगर हम 15 को जोड़ते हैं फिर तो हमारा 65 हो जाएगा। तो जो आपने क्रियाकलाप इधर किया है ना, वही सेम चीज इधर भी करना पड़ेगा। तो जो पहली संख्या थी उसमें आपने 15 को जोड़ा है तो यहाँ पर 101 है। अगर इसमें भी हम 15 को जोड़ेंगे तो हमारा 116 हो जाएगा। पर आपने देखा डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन में 116 तो नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब है कि इस लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है सर, आपको बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ध्यान से समझना। जब भी आपके सामने ऐसा एनालॉजी का प्रश्न आए ना, तो सबसे पहले जो आपका ध्यान जाना चाहिए वो जाना चाहिए प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। अब प्राइम नंबर से अगर आंसर नहीं आता है तो दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं? क्यूब करते हैं। अगर क्यूब से भी आंसर नहीं आता तो तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। अच्छा सर जी 50, 65, 101, तो 50, 65 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। जब प्राइम नंबर नहीं है तो हम प्राइम नंबर का लॉजिक भी नहीं लगाएंगे। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो क्या हम 50 का क्यूब करेंगे? आप बोलोगे सर जी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, तो क्यूब से भी नहीं आएगा। तीसरे नंबर पे क्या करेंगे? स्क्वायर। अगर हम 50 का स्क्वायर करेंगे फिर भी बहुत बड़ी संख्या आएगी सर, नहीं करेंगे। नहीं डियर फ्रेंड्स, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर डायरेक्ट आपको स्क्वायर क्यूब ना दिखाई देना तो नियरेस्ट आप स्क्वायर क्यूब ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ये देखो लिखा है 50 ना, तो 50 को तो हम बना सकते हैं 7 का स्क्वायर 49, उसमें एक जोड़ेंगे तो आपका 50 हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पर 65 लिखा गया है ना, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, उसमें एक जोड़ देंगे तो हमारा 65 हो जाएगा। उसी प्रकार 101 को लिखना चाहें तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100, उसमें एक जोड़ेंगे तो हमारा 101 हो जाएगा। तो लॉजिक यहाँ से हमें नहीं खोजना, लॉजिक इनसे खोजो। 7 के बाद 8 है तो 10 के बाद क्या होगा? आप बोलोगे सर जी 11 होगा। हर एक संख्या का स्क्वायर किया मतलब 11 का भी स्क्वायर करेंगे और उसमें जोड़ेंगे एक। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। उसमें एक जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? 122 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस सवाल को और सवाल के लॉजिक और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया होगा। तो पूरी क्लास आप देख कर जाइएगा डियर फ्रेंड्स। आज आप 11 सवाल नहीं 11 चैप्टर सीखने वाले हो, तो बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने, ये तो भाई साहब जीके जीएस बेस्ड है, एनालॉजी का ही प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। इसका क्या मतलब है कि लेखक का जो रिलेशन जो है, जो संबंध कलम के साथ है, दर्जी का रिलेशन क्या होगा। तो लेखक को कलम हम कैसे बना सकते हैं? आप बोलोगे सर जी लेखक को कलम नहीं बना सकते हैं, लेकिन लेखक का जो मेन हथियार होता है जिससे लेखक अपना सारा काम करता है वो होता है कलम। तो दर्जी किससे अपना सारा काम करता है?
भाई साहब अगर लेखक है तो कलम के बिना तो लेखक की जीवन ही बेकार है, तो दर्जी का जीवन किसके बिना बेकार हो जाएगा? आप बोलोगे सर जी सुई के बिना आपका दर्जी का जीवन खराब हो जाएगा, है ना। जब तक सुई नहीं रहेगा तो दर्जी सिलेगा क्या? तो दर्जी का रिलेशन क्या हो जाएगा सर जी? सुई के साथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखो आपके सामने है, ये सवाल है लेटर सीरीज का। कैसे करना है बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन में डालता है ना, आज के बाद परेशान नहीं करेगा। जब भी ऐसा प्रश्न आता है ना, आप क्या कीजिए, सभी लेटर को और डॉट को आप जो है काउंट कर लीजिए। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें टोटल कितने नंबर हैं? आप बोलोगे सर जी 15 हैं। अब इसको दो खंड में तोड़ देते हैं। कैसे? अगर हम तोड़ना चाहते हैं 3 गुणे 5, 3 पंजे 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर जी। अब दूसरी बात आप क्या करोगे, आप पेयर बनाओ। लेकिन कैसे? जैसे सी है, आर है, उसके बाद अगर हम देखते हैं ए है, तो इसमें कितने लेटर मिल रहे हैं? 3। तो हम पेयर किसका बनाते हैं? 3 3 का। चलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बन गया। यहाँ पर देखो सी के बाद ए है, तो यहाँ पर सी के बाद डॉट है ना, तो ए को लिख सकते हैं सी ए आर, सी ए आर। अब यहाँ पर सी ए आर, यहाँ पे हो जाएगा सी ए, उसके बाद आर हो जाएगा, सी ए आर हो जाएगा। आया मजा? आपने क्या क्या फिलअप किया है? डबल ए सी, तो डबल ए सी कौन सा ऑप्शन शुरू है? डबल ए सी से केवल एक ऑप्शन शुरू है डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? कभी गलत तो नहीं करोगे अब इस टाइप का सवाल? चलिए बहुत अच्छी बात है। हम जितना प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं ना, आरआरबी ग्रुप डी का कोई भी आप किसी भी शिफ्ट का क्लास आप उठाकर देख लो, पेपर उठाकर देख लो, 100% पेपर छप जा रहा है। मेरे सभी भाई बहन हमें कमेंट करके बताते हैं। तो आपने आज तक हमसे पहले कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बस अपने इस भाई पर एक बार भरोसा करके पढ़ लो डियर फ्रेंड्स। हम तो यही बोलते हैं ना कि रीजनिंग में आप 100% स्कोर करके आओगे, एक भी प्रश्न गलत नहीं होने देंगे। बस आपको हमसे डेली जो है 8:45 पर जुड़ना पड़ेगा। देखो ये आपके सामने सवाल है, कह रहा है वर्ष 1960 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? इसमें जो होता है 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं, एक ही सवाल में चारों टाइप कवर कराने का प्रयास करेंगे। ध्यान से समझो। देखो कह रहा है कि वर्ष 1960 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो 1960 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो ये जैसे 1960 दिया गया है ना, तो हमें ये पता करना है कि ये 1960 जो है ये लीप वर्ष है कि आपका सिंपल वर्ष है, सिंपल ईयर है। तो कैसे पता करते हैं? लास्ट की 2 डिजिट जो है इसको 4 से हम सिंपली कर देते हैं डिवाइड। 4 से क्यों? क्योंकि लीप वर्ष जो होता है वो 4 वर्ष में आता है, इसलिए हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर इसे हम कट करते हैं तो 15 चौके हो जाएगा 60, रिमाइंडर हमारा कितना आएगा? 0। यदि किसी भी नंबर में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं और हमारा शेषफल जो होता है वो 0 आ जाता है, तो इसका मतलब वो वर्ष जो दिया गया है वो हमारा लीप वर्ष दिया गया है। कैसा वर्ष दिया गया है? लीप वर्ष दिया गया है। आई बात समझ में? तो 1960 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो आप ऐसे समझो ये लीप वर्ष हो गया। अब यहाँ पर आप लीप वर्ष +1 कर दो, या इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है। यही तो रिमाइंडर आएगा अगर आप 4 से भाग करोगे। अगर आप बोलोगे सर जी 4 आ जाएगा, तो बाबू भैया 4 से 4 तो कट जाएगा, तो फिर भी आपका 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर 1 बच सकता है, 0 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है। तो अगर रिमाइंडर 0 बचा है तो जो वर्ष दिया जाएगा उसमें आपको 28 जोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पर शेषफल अभी 1 बचा होता तो उसमें हम 6 को ऐड करते, 2 या 3 बचेगा तो उसमें हम कितना ऐड करेंगे? 11 ऐड करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पर जैसे रिमाइंडर हमारा 0 बचा है ना, तो जब 0 बचेगा तो वह वर्ष जो है 28 वर्षों के बाद दोहराया जाएगा। तो जैसे ये 1960 है, तो 1960 का जो कैलेंडर है ना वो 28 वर्षों के बाद दोहराया जाएगा। इसका मतलब है कि 1988 का जो कैलेंडर होगा वो सेम कैलेंडर जाएगा आपका 1960 के अकॉर्डिंग। तो 1988 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की बात यहां पर है कि अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो 6 जोड़ना, रिमाइंडर 2 या 3 बचेगा तो 11 जोड़ना, रिमाइंडर 0 बचेगा तो आपको 28 जोड़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब तो किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है। ये सवाल तो दिया गया है बाबू भैया ब्लड रिलेशन का, और ये इशारों वाला प्रश्न है ना। आप एक बात मेरी स्टार बना के लिख लो, अपनी कॉपी पर लिख लो कि इशारों वाला प्रश्न आज के बाद कभी भी गलत नहीं होगा। पर जिस तरीके से हम जो कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा। देखो कह रहा है कि एक लड़के की ओर संकेत करते हुए प्रिया ने कहा। कह कौन रहा है? जो कह रहा है आप उसे पकड़ लो। कह कौन रहा है? प्रिया। तो हमने भाई साहब यहाँ पर पकड़ लिया प्रिया को। अच्छा, प्रिया ने कहा, क्या कह रहा है? मेरे दादा। किसके दादा? प्रिया के दादा। तो प्रिया के एक पापा जी होंगे, और पापा के जो पापा होते हैं वही तो हमारे दादा होते हैं। तो मेरे दादा के इकलौते पुत्र मतलब मेरे पिता का पुत्र मतलब मेरा क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। ये हो जाएगी आपकी तस्वीर। तो कह रहा है लड़का, ये जो लड़का है ना वो प्रिया से किस प्रकार संबंधित है? अरे भाई साहब, वो लड़का जो है तस्वीर वाला वो प्रिया का क्या होगा? भाई लगेगा सर जी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? बस एक बात जो है आप ट्रिपल स्टार बना के लिखिएगा कि जब भी आपके सामने इशारों वाला प्रश्न आएगा, जो मेन करता है, जो कह रहा है, आप उसे पकड़ लो, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न है, ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रश्न है डियर फ्रेंड्स। आप लिख कर ले लो, 80% स्टूडेंट इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाएंगे। पर इस सवाल को हम करने का आपको 10 सेकंड का तरीका बताएंगे। 10 सेकंड में इस सवाल का जवाब आप कैसे दे पाओगे। पर इसके लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। आपके सामने ये एक घड़ी है ना, ये जो घंटे वाली घड़ी है, अगर एक पर अभी है घंटे वाली, अगर ये पूरा गोला घूम कर आएगी एक पर तो कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे घंटे की सुई जो होती है वो 12 घंटे में पुनः उसी स्थान पे आती है। तो ये जो आपके सामने सर्कल बना है ये कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। अगर इसे हम कट करते हैं तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री का आ जाएगा। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहते हैं कि घंटे वाली सुई जो होती है ना, एक घंटे में कितना डिग्री घूमती है? आप बोलोगे सर जी 30 डिग्री घूमती है। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पर जैसे ये 5 और 6 जो समय दिया है ना, आपको अगर वो 6 घंटे में पूछे कितना डिग्री घूमेगी, 180 घूमेगी। तो 5 घंटे में कितना घूमेगी? आप बोलोगे 5 घंटे में 5 तिहाई 15, 150 डिग्री घूमेगी। ये तो आ गया आपका एंगल 1। एंगल 1 हो गया। एक कोण यहाँ पर है, और ये 70 डिग्री जो दिया गया है ये आपका एंगल 2 है, ये दूसरा डिग्री दिया गया है। तो इसको हम करेंगे क्या? आपको ये पता चला ना कि एंगल 1 हमने कहाँ से निकाला। अब एक फार्मूला याद रखना है, 2/11 एंगल 1 प्लस माइनस एंगल 2। आप बोलोगे सर जी प्लस कब लेंगे, माइनस कब लेंगे? जब वो दूसरी बार बोलेगा तो प्लस लेना है। अगर वो दूसरी बार नहीं बोल रहा है, पहली बार बोल रहा है, तो आपको माइनस लेना है। इतनी बात समझ आई? तो आप चलो कर देते हैं। 2/11 एंगल 1 का मान 150 दिया गया है, प्लस करेंगे क्योंकि दूसरी बार पूछ रहा है। एंगल 2 का मान 70 डिग्री दिया गया है। जोड़ेंगे, देखो 15 7 22, 22 दूने कितना हो जाएगा? 44, मतलब 440 हो जाएगा। अगर इसे हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 चौकम 44 हो जाएगा, 40 मिनट आ जाएगा। आई बात समझ में? 40 मिनट आ जाएगा। तो 5 और 6 है ना, तो दोनों में कौन सा समय लेंगे? जो छोटा समय हमने लेकर यहाँ पर एंगल निकाला था वही छोटा समय लेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा, मतलब 5:40 पर दूसरी बार 70 डिग्री का कोण बनेगा। तो 5:40 कहाँ दिया गया है सर? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बाबू भैया। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसा यूनिक आपको फार्मूला हमने यहाँ पर बताया है कि 2/11 एंगल 1 प्लस माइनस एंगल 2। 80% घड़ी के सवालों को आपसे केवल एक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से चीज़ों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा। देखिए बाबू भैया, आपके सामने यहाँ पर सवाल है नंबर सीरीज का। अब नंबर सीरीज का सवाल सॉल्व करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दें। देखो
जब भी आपके सामने ऐसा सीरीज का सवाल आता है ना, तो 3 पॉइंट याद रखना है। कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अपनी कॉपी में अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा। 3 पॉइंट, अगर संख्याओं में बहुत ज़्यादा गैप ना दिया हो तो सवाल को डिफरेंस के लॉजिक से सॉल्व करते हैं। अब दूसरा पॉइंट, छोटी संख्या उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी बहुत बड़ी, अगर छोटे संख्या से लगातार बढ़ते हुए क्रम में दी जाए संख्या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, बड़ी संख्या छोटी संख्या बड़ी संख्या छोटी संख्या, एक बड़ी दूसरी छोटी फिर बड़ी दूसरी छोटी ऐसे दी जाए ना तो अल्टरनेट पेयर बना के हम सवाल को सॉल्व करते हैं। मेरा ये तीनों पॉइंट नोट है। अब एक चौथा पॉइंट और स्टार बना के लिख लो। चौथा पॉइंट और स्टार बना के लिख लो कि पहली 2 संख्या को जोड़कर जब तीसरी संख्या बनाई जाए तो 4 कॉन्सेप्ट है, इतना याद कर लो। नंबर सीरीज का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो इस सवाल में लॉजिक अप्लाई करें। 31 है 17, बड़ी संख्या छोटी संख्या बड़ी संख्या बड़ी संख्या, तो ये भी लॉजिक गया। छोटे से लगातार बढ़ते क्रम में नहीं गई है तो ये भी लॉजिक गया। संख्या बहुत पास पास नहीं दी गई है तो ये भी लॉजिक नहीं गया। तो हमने क्या बताया, छोटी छोटी बड़ी, तो देखो एक छोटी उससे क्या बना है, बड़ी संख्या। तो इसको कैसे करेंगे, 2 नंबर को जोड़ेंगे। तो चलो 31 और 17 को जोड़ेंगे तो हमें 48 मिलेगा, 17 और 48 को जोड़ेंगे तो हमें 65 मिलेगा, 48 और 65 को जोड़ेंगे तो 113 मिलेगा। तो अगर 65 में 113 को जोड़ेंगे तो हमें जो है 178 मिलेगा। कितना, सॉरी डियर, सॉरी कितना मिलेगा, 168 मिलेगा, है ना। 5 3 8 हो जाएगा, हाँ 178 मिलेगा। 178 जो है कहाँ दिया गया है सर जी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जितने जन देख रहे हो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरे यूट्यूब पर ओपन चैलेंज है डियर फ्रेंड्स, इस रीजनिंग की क्लास से बेहतर क्लास कोई कंटेंट प्रोवाइड ही नहीं कर सकता, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट नहीं है, इसमें जितने टाइप का हम सवाल कराएंगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम 0 लेवल से टॉप लेवल तक का बताएंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट, शॉर्ट मेथड, सारी चीजें बताएंगे। तो फटाफट आप सभी लोग वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है। ये देखो आपके सामने सवाल है डायरेक्शन टेस्ट का सवाल है, कैसे करोगे, देखो कह रहा है कि ऋतु उत्तर दिशा की ओर देख रही है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमती है, दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमती है और फिर वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमती है। अब ऋतु जो है किस दिशा में देख रही है। तो ये सवाल 2 तरीके से हो जाता है, एक बेसिक मेथड और एक हमारा 5 सेकंड वाला मेथड। तो हम कौन सा मेथड बताएंगे, हम शॉर्टकट मेथड बताएंगे। देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, जब भी वो दक्षिणावर्त बोले ना या क्लॉकवाइज बोले तो आप प्लस कर लीजिएगा, दक्षिणावर्त बोले क्लॉकवाइज बोले घड़ी की दिशा में बोले तो आप प्लस कर लीजिएगा। अच्छा, अगर वामावर्त बोले घड़ी की विपरीत दिशा में बोले एंटी क्लॉकवाइज बोले तो आप माइनस कर लीजिएगा। बस इतना बात सवाल बन जाएगा। देखो दक्षिणावर्त दिशा में कितना घूमी है, 90 डिग्री, तो हमने कहा हम तो प्लस 90 डिग्री कर देते हैं। फिर से दक्षिणावर्त है तो प्लस कर देंगे, कितना डिग्री, 135 बोला है तो 135 डिग्री प्लस कर देंगे। अब वो बोला है वामावर्त, वामावर्त है तो माइनस कर देंगे, कितना डिग्री, 270 डिग्री माइनस कर देंगे। अब प्लस है, इसका मतलब आपके पास 90 रुपए था, 135 आपने और पा गया, तो कितना हो जाएगा टोटल, आप बोलोगे सर जी 225 हो जाएगा। अब ये तो रहा आपके पास माइनस 270। मेरे बहुत सारे भाई बहन घटा नहीं पाते हैं ना, आपको तरीका बता रहे हैं। माइनस का अर्थ है आपने उधार लिया है, 270 रुपया आपने किसी से उधार लिया था और 225 रुपया आपने उसका वापस कर दिया, तो बचा कितना, आप बोलोगे सर जी 45 रुपया बचा, लेकिन देना है ना, तो जो देना है उसे आप माइनस कर दो। आपको कैसे पता, दोनों में जो संख्या बड़ी हो उसी का चिन्ह लगा देते हैं, तो माइनस 45 डिग्री कर दिया। ठीक है। हाँ, अब यहां पर ये माइनस आया ना, ये माइनस का मतलब है वामावर्त, वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, तो घड़ी तो इधर को चलती है लेकिन हमें इधर को चलना पड़ेगा। देखो ऋतु उत्तर दिशा की ओर देख रही थी, तो हमने कहा वो किस दिशा में देख रही थी, सर जी ऊपर की तरफ हमारा होता है उत्तर दिशा की ओर, वो 45 डिग्री, हमेशा याद रखिएगा, ये उत्तर हो गया ये पश्चिम हो गया। 2 दिशा के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल, लेकिन हमें तो 45 जाना है, मतलब 90 का
आधा, यहाँ तक आते, यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री जाते, लेकिन हम तो बीच में रुक गए, मतलब यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री पर रुक गए। ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ना तो हम उत्तर में देख रहे हैं ना तो हम पश्चिम में देख रहे हैं, तो ये दिशा का क्या नाम देंगे? तो सर इस दिशा को उत्तर और पश्चिम के बीच में है, इसलिए इस दिशा का नाम देंगे उत्तर पश्चिम, और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चेहरे पर मुस्कान आ रही है ना? एक भी सवाल बोला है ना बाबू भैया, एक भी सवाल गलत नहीं होने देंगे। तो आपके भाई का आपसे ये चैलेंज है, और ये रहा आपके सामने सबसे बढ़िया सवाल। एक ही सवाल से पूरा सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर आपका सर्कल बेस्ड समझा देंगे, बस मेरी बात ध्यान से समझो। देखो कह रहा है कि 6 लोग हैं, राज, श्रुति, प्रिया, मोहन, अजीत और गीत एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो चलो सर जी बनाते हैं। देखो हमने 6 लोग को बनाया, 4 और 2 6, अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं, मतलब जो हमारा दायां वही इन लोगों का दायां होगा। कहां तक? यहां तक। आई बात समझ में? अब यहां पर सबसे जो डिफिकल्ट पॉइंट है ना, ये देखो कह रहा है मोहन प्रिया के दाईं ओर, इस पहले व्यक्ति को हम ऐसी कौन सी जगह है जहां पे बिठा दे एक ही बार में हमारा राइट आंसर आ जाए। तो मेरा ये जहां पर पॉइंटर है इसको नोट कीजिएगा, यहां पर आप पहले व्यक्ति को बैठा देना, 90% सवाल तुरंत आप सॉल्व कर पाओगे। मोहन कहाँ बैठेगा सर जी? मोहन यहाँ बैठेगा। हमने यहाँ पर मोहन को कर दिया। ये जो मोहन है ना, प्रिया के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। प्रिया का दायां मतलब मोहन का बायां, तो पहला दूसरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर जी? प्रिया हो जाएगा। तो प्रिया के दाईं ओर से किधर? पहला स्थान, दूसरे स्थान पर आपका मोहन बैठा है। कह रहा है और प्रिया राज के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, राज का बायां मतलब प्रिया का दायां, तो पहला दूसरा तीसरा, यहां पर कौन बैठेगा? राज बैठेगा। अब देखो राज का बायां, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर प्रिया बैठी है, ठीक है। हाँ, कह रहा अजीत मोहन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अजीत जो है मोहन का दायां, तो इस साइड जाएगा पहला दूसरा, यहां पर कौन बैठा है सर जी? अजीत बैठा है। अजीत जो है वो मोहन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। कह रहा है गीत मोहन के बगल में नहीं बैठा है। गीत यहां नहीं बैठा क्योंकि उसके बगल में नहीं बैठा है, तो गीत हमारा यहाँ पर आके बैठ जाएगा। कह रहा गीत के दाईं ओर से चौथे स्थान पर, अंदर की तरफ मुख है ना, तो दायां इस साइड होगा, तो दाईं तरफ से चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो गीत के दाईं तरफ से चौथे स्थान पर कौन बैठा है? राज बाबू बैठे हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, और बी ऑप्शन सी के स्थान पर दिया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एग्जाम हॉल में आंसर को टिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपके सामने ये प्रश्न है कि इस लुप्त संख्या के स्थान पर कौन सा नंबर होगा, हमें फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा जब भी आपके सामने लुप्त संख्या का ऐसा प्रश्न आता है, आपको मेरा 3 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या? जिधर आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे उसी दिशा में सवाल को सॉल्व कीजिएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर? अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई गई हो तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं और क्यूब कर सकते हैं। 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट याद रखते हैं, अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या है जिसका हम स्क्वायर रूट या जिसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। पूरे आपका मिसिंग नंबर में जो है कॉन्सेप्ट बता दे रहे, मिसिंग नंबर चैप्टर का आपको भाई साहब ही समझ लो मक्खन दे रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट याद रख लो, 90% आपका मिसिंग नंबर का सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखो पहला पॉइंट अप्लाई करें, बड़ी बड़ी संख्या कहाँ है? 7 8 9 4 2 क्वेश्चन मार्क, सबसे बड़ी 407 520 756 नीचे की तरफ है। तो जब भी नीचे की तरफ संख्या बड़ी दी जाएगी ना, इसका मतलब है कि सवाल को ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करना है। अब जैसे देखो 4 और 7 से हमें 407 बनाना, तो छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है ना, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 28 नहीं आया, स्क्वायर करेंगे नहीं बनेगा, तो क्यूब करेंगे, है ना। चलो करते हैं। देखो यहाँ पर 7 है, 7 का क्यूब करेंगे तो 7 चौके आपका 7 49 सत्ते कितना हो जाएगा? 343 हो जाएगा। हमें तो लाना है 407, तो इसमें हम जोड़ेंगे 64, इसका मतलब है 4 का क्यूब करेंगे। आई बात समझ में? और दोनों को जोड़ेंगे तो 407 हो जाएगा। 8 का क्यूब 512, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 512 में 8 जोड़ेंगे
520 हो जाएगा। तो 9 का क्यूब करेंगे, 9 नाम 81, 90 729 हो जाएगा। और उसमें हम कितना जोड़ दें कि हमारा 756 हो जाए। आप बोलोगे सर जी अगर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम 27 जोड़ेंगे तो दोनों पक्ष हमारा बराबर हो जाएगा, पर यहाँ पर तो 27 लिखेंगे नहीं, क्योंकि जो संख्या है उसका क्यूब करना है। तो 27 का अंडर क्यूब कितना होता है? आप बोलोगे सर जी क्यूब 3 होता है। तो अगर 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 9 का क्यूब 729 में अगर हम 27 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 756। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? सर जी 3 आएगा, और 3 जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है? पूरे के पूरे सवालों को आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से इंजॉय में सीखते आए हो ना। चलिए आज का सबसे लास्ट सवाल, और जो सबसे ज़्यादा आपकी परेशानी बनता है, सैलोजिज्म न्याय निगमन का सवाल। आज के बाद कभी गलत नहीं होगा, बस मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। हमने आपके सामने एक छोटा सा नंबर ए लिखा, इसके बाहर एक सर्कल हमने ड्रा किया, इसका नाम सी लिखा। इसके बाहर एक सर्कल हल्का सा टच करते हुए लिखा, इसका नाम सी लिखा। हमने एक सर्कल फिर ड्रा किया, इसका नाम डी लिखा। हम पूछ रहे हैं ए और डी का कोई रिलेशन है? आप बोलोगे सर जी गोला टच में ही नहीं है तो रिलेशन नहीं होगा, मतलब ए और डी में कोई रिलेशन हम नहीं बता सकते। ना तो हम कह सकते हैं कि सही है, ना तो हम कह सकते हैं कि गलत है। अब उसी प्रकार ए का गोला यहाँ तक है और सी का गोला यहाँ तक है। हम आपसे पूछे ए और सी में कोई रिलेशन है? आप बोलोगे सर जी गोला टच में ही नहीं है तो हम रिलेशन नहीं बता सकते, है ना। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा आपका सवाल बनता है, हमने कहा यहाँ पर गोला ए जितना है ना वो बी वाले के अंदर है। अगर हम आपसे ये पूछे सभी ए जो है वो बी हैं, आप बोलोगे ए अंदर है बी बाहर है। तो जब भी हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं ना तो वहाँ पर सभी वाला रिलेशन सही हो जाता है। अच्छा सेम लॉजिक, बी बाहर है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो वहां पर किसका रिलेशन सही होता है? कुछ का रिलेशन सही हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया आपने? सारी बात समझ आई? चलो सवाल विदिन सेकंड में बना देते हैं। देखो कह रहा है कुछ पंपलेट कापियां हैं। मान लो सर जी हमारे पास इतना जो है ना, इतना पंपलेट था। कुछ पंपलेट कापी है। कितनी पंपलेट कापी है? सर जी ये जितना टच में है ना इतनी पंपलेट हमारी कापी दी गई है। कह रहा है कि सभी कापियां रीडर हैं। कितनी कापी है? सर जी इतना हमारे पास कापी था। ये जितना भी कापी था पूरी कापी क्या दी गई है? रीडर दी गई है। कह रहा है कि सभी रीडर स्क्रॉल हैं। कितना रीडर है? सर जी ये इतना रीडर है। ये जितना भी रीडर है ना सब स्क्रॉल दिया गया है। अब इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग निष्कर्ष बताना है। देखो कह रहा है कि सभी पंपलेट स्क्रॉल हैं। पंपलेट का गोला यहाँ तक है और स्क्रॉल का गोला यहाँ तक है। तो पंपलेट और स्क्रॉल का गोला कितना टच है? सर जी कुछ, लेकिन ये तो सभी की बात कर रहा है तो ये बात गलत हो जाएगी। कह रहा है कि सभी कापियां स्क्रॉल हैं। सर जी कापी यहाँ तक है और स्क्रॉल इसके बाहर है, तो जब भी हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो ये बात तो हमारी सही हो जाएगी। आई बात समझ में? अगला देखो कह रहा है कि कुछ रीडर कापियां हैं। बाबू भैया रीडर कहाँ है? रीडर वाला गोला ये रहा और कापी का गोला ये रहा। जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ का ही तो रिलेशन सही होता है, मतलब कुछ रीडर कापियां हैं। सर जी ये बात भी सही हो जाएगी। अब देखो कह रहा कुछ स्क्रॉल पंपलेट हैं। सर जी स्क्रॉल का गोला यहाँ तक है और पंपलेट का गोला यहाँ तक है, तो स्क्रॉल और पंपलेट का गोला कुछ ही तो टच है और वो कुछ की ही तो बात कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ अनुसरण करते हैं, पहला अनुसरण नहीं करता है। उम्मीद करते हैं आज के 11 सवालों को मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से, शिद्दत से, मन लगाकर, ईमानदारी के साथ चीज़ों को देखने, सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी। यदि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि कंप्लीट रीजनिंग बिना 1 रुपया खर्च किए हुए फ्री ऑफ कॉस्ट जीरो से टॉप लेवल तक के सवालों को और उनके कॉन्सेप्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम जड़ से ख़त्म करना और जड़ से सीखना, तो अभी के अभी आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए और डेली के रोज रात 8:45 पर आप क्लास में जरूर आइए और 30 दिनों में कंप्लीट रीजनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीखकर अपने एग्जाम को क्वालिफाइड करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। उम्मीद करते हैं मेरी हर एक बात मेरे सभी भाई बहन ने बहुत अच्छे तरीके से देखने, सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।